तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मंजेश विश्वास जी की है। तो ये कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम मंजेश विश्वास है और मैं कपड़ों की दुकान में काम करता हूँ। मैं अपने काम में बहुत ही व्यस्त था, इसीलिए घर जाकर मम्मी पापा से मिलने का समय बहुत कम मिलता था। बात दरअसल ये है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन काम यूपी में करता हूँ। लेकिन एक दिन मेरे मालिक ने खुशी में सभी को छुट्टी दे दी। उस दिन मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि अब घर जाने का अच्छा मौका मिला था। तो मैं अगले ही दिन रात को 9 बजे तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुंचा। और बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बस 11 बजे आएगी। ठीक रात 11 बजे मेरी बस आ गई और मैंने दिल्ली का टिकट ले लिया। बस में बहुत कम लोग थे। मैं आराम से जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस ने आधा रास्ता पूरा ही किया था कि अचानक बस बीच रास्ते में खराब हो गई। फिर मैं वहां से पैदल ही निकल गया। सोचा कोई आगे गाड़ी मिलेगी तो उसमें बैठ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा ही चला था कि मैंने एक चाय की दुकान देखी। मैंने वहां चाय पी और कचौड़ियाँ खाई। उसके बाद मैं फिर पैदल चल दिया। अब रास्ता बिल्कुल सुनसान था। जब थोड़ा आगे पहुंचा तो मुझे एक पेड़ से एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। और मैंने जैसे ही उस काले अंधेरे में अपनी जेब से माचिस निकाल के जलाया और पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत मेरे पीछे आ रही थी। मैंने सोचा, इतने सुनसान रास्ते पर इतनी रात को आखिर एक औरत यहाँ क्या कर रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई पैसेंजर होगी मेरी तरह और इसकी भी गाड़ी खराब हो गई होगी। लेकिन उसके चेहरे पर गौर करने पर मुझे बहुत अजीब लगा। वो कोई जिंदा इंसान तो बिल्कुल लग ही नहीं रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली दिख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो इसमें तो एक बूंद खून ही ना हो। वो औरत मेरे पास नहीं आ रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने माचिस जला रखी थी और अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। फिर वो वहां से एक झटके में गायब हो गई। अब मैं सब कुछ समझ गया। मैं तुरंत वहां से भागा और आगे जाकर एक ट्रक वाले को हाथ दिखाया और उससे लिफ्ट ली। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रुकता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। फिर किसी तरह मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने नहा धोकर भगवान की पूजा की। करीब सुबह के 5 बज रहे थे। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक ही रहा और अभी तक भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम रसूल है और मैं केरला का रहने वाला हूँ। मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरी ही ज़िंदगी में घटी है। दरअसल दोस्तों, मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास काफ़ी जंगल है और उसी जंगल में एक कार थी जो कि पास वाली बाईपास में एक्सीडेंट होने से उसी जंगल में आ घुसी थी। ये एक्सीडेंट 2017 में हुआ था और जो
घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 18 अप्रैल 2019 को हुई। तब मेरी सिस्टर फरसाना का बर्थडे था। खुशी में मैं और मेरे फ्रेंड्स घूमने और पार्टी करने के लिए एक जगह डिसाइड कर रहे थे। हम पूरे 5 फ्रेंड थे। मैं अचानक से सोचा कि उस पास वाली जंगल में ही क्यों न जाया जाए और उसी कार में बैठ के हम लोग पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड सुमेश और अजय ड्रिंक करने के लिए एक सुनसान जगह तलाश रहे थे। आखिरकार हम उसी जंगल में गए और उसी कार में बैठकर पार्टी करने लगे। मेरे दोनों दोस्तों ने पीना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे एक दूसरे दोस्त ने अचानक मुझसे बोला, मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तब हम बोले, चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर से बोला, मुझे डर लग रहा है भाई। वो हिंदू था और उसका नाम विवेक था। वो अचानक कार की विंडो से बाहर देखने लगा और चिल्लाने लगा। वो बोल रहा था कि कोई उसको घूर के देख रहा है, पर हमने जब बाहर देखा तो हमें कोई भी नहीं दिखा। तब हमने उसे गाली देना शुरू कर दिया। तब अचानक सच में हम लोगों ने एक परछाई को देखा, जो कि एक आदमी की परछाई थी और उसका शरीर काला सा दिख रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ये सब देख के हमें बहुत ही डर लग रहा था और हम सब लोग घर जाना चाहते थे। हम लोगों ने कार के दरवाजे को काफ़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन तब कार का एक भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। इसके बाद कार हिलने लगी और वो आदमी कार पर कुछ डंडे से बार बार वार कर रहा था। तभी मेरे दोस्त विवेक ने अयप्पा स्वामी का नाम लिया और कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। कार का दरवाज़ा अचानक से खुल गया और दरवाज़ा खुलने के बाद हम सभी लोग अपनी जान बचाकर घर को भागे और सही सलामत घर पहुँचे। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो 1980 की है। तब हमारे गांव के पास एक रेलवे लाइन थी जो कि पुरानी थी। हमारे गांव के लोग कहते थे कि वहाँ पर प्रेतों का साया है। एक रात सबके सो जाने के बाद मैं और मेरे दोस्त घर से चुपके से निकले उसी लाइन पर जाने के लिए। दरअसल हम लोग ये जानना चाहते थे कि क्या वहाँ पर सच में प्रेतों का वास है। और जब हम उस जगह पहुँचे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई चिल्ला रहा है। फिर हम लोग किसी तरह घर वापस आ गए और अगले ही दिन मेरा एक दोस्त गायब हो गया। हमको पता चल गया था कि ये काम उन्हीं आत्माओं का है। और हम अगले रात फिर से वहाँ गए तो एक औरत ने हमारी जान लेने की कोशिश की। हम वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा के भागे। हम वहाँ एक हफ्ते बाद फिर गए तो हमारा दोस्त तो वहाँ नहीं मिला, लेकिन वो आत्मा जो कि हमारा जान लेना चाहती थी वो हमें दिखी। अगर मैं उसकी फ़ोटो खींच सकता तो आपको ज़रूर दिखाता कि वो कितनी खतरनाक दिखती थी। आज भी वो आत्मा मेरे और मेरे दोस्तों के सपने में दिखती है। मैं सोचता हूँ उस रात मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी छोटी है, लेकिन एक सच्चा इंसिडेंट है। मेरे पापा को रात में अर्जेंट काम से बाहर जाना था, तो जल्दी पहुँचने के लिए उन्होंने हाईवे के रास्ते को पकड़ा। उनकी कार के पीछे कोई उड़ रहा था। माना जाता है कि उस हाईवे में एक बार एक आदमी की कार से एक्सीडेंट हो गई थी और तब से वो कारों के पीछे इसी तरह उड़ते हुए या भागते हुए दिखाई देता है। उस हादसे के बाद किसी तरह मेरे पापा सही सलामत घर तो पहुंच गए, लेकिन उनका डर कम नहीं हुआ। वो आज भी जब उस हादसे को याद करते हैं
तो उन्हें काफ़ी डर लगता है।